Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English course book Standard 9, Unit 2, 2.1 Comparison. इसको उर्दू में मवाजना कहते हैं और हिंदी में तुलना। Comparisons. Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a jam, dry as the desert, wet as a sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost. Strong as an ox, weak as kitten, hard as rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, night time, midnight, daytime, noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some by yourself. The world is full of opposites, so think of some yourself. अब हम देखेंगे कंपैरिजन का इंट्रोडक्शन। The poem is written by an anonymous poet, that is, the name of the poet is unknown. The poem is a string of opposites. Comparisons are made with opposite pairs having at least one common feature. The poem brings forth the vast diversity in the world around us. The rhyme scheme of the first 6 stanza is A, B, C, B. The last 6 stanza has 6 lines and its rhyme scheme is A, B, C, B, D, B. The line the world is full of opposites is my favorite. The line also reminds us of the vast diversity of the universe. The central idea of the poem is celebrates the diversity in the universe. The poem also reminds us that all sorts of people and living are needed to make our world beautiful. The figure of speech is used in this poem such as simile. The structural quality is the special features of this poem. In the last line, the pace of the poem slow down and poet's argument sink deep down in our hearts. I like this poem because it helped me in looking at the world around me in a different light. देखिए इस नज़म में इंट्रोडक्शन यानी खुलासा इस तरह से है कि ये नज़म जो पोएट ने लिखा है इन्हें एनोनिमस पोएट यानी कि ये पोएट का कोई नाम नहीं है। और इस नज़म में आप देखेंगे कि पूरी पोएम जो है वो स्ट्रिक्ट ऑफ अपोजिट्स ये दी हुई है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है, सिमिली है और इसमें जो है पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है अपोजिट वर्ड्स, हर लाइन में आपको अपोजिट वर्ड नज़र आएगा। अब हम देखेंगे वार्मिंग अप, पेज नंबर 33 टेक्स्ट बुक का। चिट चैट, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट डज इट रिमाइंड्स यू ऑफ। देखिए कौन सा कलर आपको पसंद है फेवरेट कलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइट। अब क्यों पसंद है, क्या याद दिलाता है वो, तो वो है पीस यानी सुकून। सेकेंड क्वेश्चन है आर यू अफ्रेड ऑफ अ डार्क, व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ, यानी कि आपको अंधेरे से डर लगता है, तो यस क्यों लगता है, तो उसका मतलब है फ्राइटन यानी घबरा जाना, डरना। इट मेक मी थिंक ऑफ ब्लैक अगली फेसेस ऑफ जायंट एंड ऑफ घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वेर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ बिग गार्डन व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट। अगर आपसे कहा जाए कि ये गार्डन का जो है बड़ा डिज़ाइन बनाओ और उसमें आप क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, तो इस तरह से आंसर होगा एनिमल्स, बर्ड्स, बिग ग्राउंड, बिग स्विमिंग पूल, फ्लावर, प्लांट्स, लॉन, बिग फाउंटेन इन द एट द मिडल, फ्यू बेंचेस टू सिट ऑन। ये सब चीज़ें हम अपने गार्डन में रखेंगे। अब देखेंगे हम एक्सपांडिंग वर्ड्स वेब। फ्रॉम पेयर्स लिस्ट द नेम ऑफ एज मेनी व्हीकल्स एज यू कैन। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है नेम ऑफ व्हीकल्स, तो इसकी जगह पर बहुत सारे व्हीकल्स है, तो यहाँ पर एक कोई भी व्हीकल का नाम लिखना है। चूज एनी टू ऑफ देम, यानी ऐसे दो बनाना है आपको, बट दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन दोनों भी अलग अलग टाइप के होना चाहिए। Then don a word web for each of them to show their appearance, qualities, and the thing that these features reminds you of. You may use word as well as phrase in the web. आपको क्या करना है, ऐसे 2 चार्ट बनाना है और 2 चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं टेरिफिक,
ब्रांड न्यू, स्लीक, टाइनी, ह्यूज, पावरफुल, अफोर्डेबल, एक्सपेंसिव, इजी टू ड्राइव, इको फ्रेंडली, लग्जरियस, फ्यूल एफिशिएंट, ऑटोमेटिक, लेफ्ट हैंड ड्राइव, फास्टेस्ट और इम्पोर्टेड। तो ये वर्ड्स की मदद से आपको क्या करना है, दो अलग अलग बनाना है। अब हम देखेंगे बुलक कार्ट। एक्सपांडिंग वर्ल्ड वेब। अब हम यहाँ देखेंगे नेम ऑफ द व्हीकल में बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी। अब इसमें जो है क्या क्या रहेगा देखिए, बुलक कार्ट में नो नीड ऑफ कॉन्क्रीट रोड, यानी बुलक कार्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्क्रीट रोड की। उसके बाद है इको फ्रेंडली, उसके बाद है नो पॉल्यूशन, देखिए बैलगाड़ी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। नो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी नहीं होते। उसके बाद है इजी टू ड्राइव, यानी ये चलाना बहुत आसान है। बुलक कार्ट कैसे स्लो है। उसके बाद है सेफ फ्यूल, इसमें कोई पेट्रोल कोई डीजल नहीं लगता। इसके अलावा अफोर्डेबल, यानी कि ये जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये है पूरा हमारा बुलक कार्ट का वेब। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेम ऑफ द व्हीकल, हम ले रहे हैं एरोप्लेन। अभी एरोप्लेन में देखिए ये क्या है, एरोप्लेन का है सेफ टाइम, यानी एरोप्लेन क्या है कि जिसकी वजह से हमारा वक्त बच जाता है। फिर उसके बाद ये फास्टेस्ट है, यानी ये बहुत तेज़ी से यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। उसके बाद है एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। उसके बाद है लग्जरियस, यानी आरामदेह भी है। उसके बाद है लेस पॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा लेस पॉल्यूशन होता है। उसके बाद थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एरोप्लेन में बैठना एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। कंफर्टेबल, यानी इसके अंदर बहुत ही आरामदेह है। गुड सर्विस, एरोप्लेन जो है बहुत अच्छी गुड सर्विस देता है। तो हमने देखे एक ज़मीन पे चलने वाली बैलगाड़ी बुलक कार्ट और दूसरा आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन। दोनों के वेब हमने देखे नेम ऑफ द व्हीकल अलग अलग डालकर। अब आपको जो है नीचे जो दिया हुआ है नोट, पेज नंबर 33 पे, नोट द डिफरेंस बिटवीन ड्राइव एंड राइड, यूज द टू वर्ड करेक्टली इन योर ओन सेंटेंस। देखिए अब इसका जो है आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है, राइड और ड्राइव। तो राइड की मीनिंग क्या है, टू सिट ऑन एंड बी कैरीड बाय एन एनिमल और अ टू व्हीलर्स। ये राइड का मतलब क्या है कि हम बाइक पे बैठ सकते हैं और ये टू व्हीलर की होती है। सेंटेंस, आई डोंट लाइक टू राइड ऑन अ कैमल, तो ये टू राइड ये क्या है जुमलों में इस्तेमाल। फिर उसके बाद ड्राइव की मीनिंग क्या है, टू सिट इन अ व्हीकल एंड फोर्स टू गो इन सम डायरेक्शन, यानी ड्राइव का मतलब है कि हम कोई व्हीकल में बैठेंगे जो चलती है। सेंटेंस क्या आएगा, माय फादर ड्राइव द कार विद द फुल स्पीड, ये है उसका जुमलों में इस्तेमाल। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नीचे है, डिस्क्राइब योर ड्रीम व्हीकल इन अ फ्यू लाइंस। आंसर, फ्लाइंग कार इज माई ड्रीम व्हीकल, इट विल फ्लाई इन द एयर फास्ट एंड सेव अवर टाइम, देयर विल बी नो ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम, इट विल सेव फ्यूल एंड विल बी इको फ्रेंडली। अब हम देखेंगे पेज नंबर 34, पोएम कंपैरिजन। अब मार्जिन क्वेश्चन देखेंगे साइड के, व्हाट एडजेक्टिव्स वर्ड्स आर यूज्ड टू हियर टू शो शेप, साइज, टेम्परेचर। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, शेप में क्या है, राउंड, स्क्वायर और स्ट्रेट। इसका साइज क्या है, बिग, स्मॉल, टॉल और शॉर्ट। टेम्परेचर क्या है, ड्राई, वेट, कूल और वार्म। अब देखिए मार्जिन में सेकंड है, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स दे मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉमन फीचर, व्हेन वी कंपेयर अ स्पेसशिप एंड अ स्नेल वी कंसिडर ओनली देयर स्पीड। यानी ये पोएम पूरी जो है अपोजिट वर्ड से है भरी पड़ी है, यानी इसमें जो है स्ट्रिंग ऑफ अपोजिट्स दिया हुआ है। देखिए अब थर्ड नीचे का, थिंक ऑफ कॉमन फीचर्स व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अपोजिट, यानी आप जरा सोचिए कि आपको अपोजिट वर्ड्स इस नज़म में से लेना है। एग्जाम्पल, फायर एंड आइस। अब देखिए आग और बर्फ, ये क्या है, टेम्परेचर बताता है। रोड एंड टनल, ये भी अपोजिट वर्ड्स है, तो ये यहाँ पर आपको आंसर लिखना है एग्जाम्पल। अब देखिए हम देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप, पेज नंबर 35। लिस्ट all the adjectives in the poem. Use the comparative form of at least 8 of them to write new comparison. 2 of them have been given as example. Fastest than the wind, slower than a tortoise. अब यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं, बिग, स्मॉल, जेंटल, ये आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए बिग है, ब्रैकेट में हमको लिखना है बिगर देन माई ब्रदर, यहाँ पे इस तरह से लिखना है। स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉलर देन माई सिस्टर, यहाँ पे फ्रेस लिखा हुआ, फियर देन अ जायंट, जेंटल, जेंटल देन अ बटलर। फिर उसके बाद है कूलर देन आइस, वार्मर देन अ स्वेटर, सोर्सर देन टर्मराइन,
sweetest than a mango। इस तरह से आपको पूरे fill in the blanks लिखना है। Now second activity, list all the noun in the poem, find a suitable adjective other than the one given here for each of noun and write meaningful similes for at least 8 of them। For example, as yellow as the lemon। अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट लिखना है, जैसे कि एज वर्ड, जैसे एक एग्जांपल है एज येलो एज ए लेमन, तो हम यहाँ देखेंगे इसके आंसर। एज रैपिड एज स्पेसशिप, आंसर। एज डेंजरस एज डायनासोर, एज ब्रेव एज टाइगर, एज नाइस एज लैम्प, एज येलो एज लेमन, एज हॉट एज डेजर्ट, एज डीप एज सी, एज फाइन एज हाउस। तो ये इसका आंसर ये इस तरह से होगा। थर्ड एक्टिविटी, form group of 6-8, think of similes using different objects। For example, dry as land, wet as a puddle। Now try to put together the simile to make a poem with rhyming lines। अब देखिए इसका आंसर इस तरह से होगा। heavy as an elephant, light as a feather, hard as a stone, soft as butter। ये इस तरह से इसका आंसर होगा। आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए आपके नज़म के राइमिंग वर्ड्स जो है लास्ट की लाइन लिखना है। किटन मिटन, कॉमा, मून नून, कॉमा, शेल्फ योरसेल्फ, कॉमा, स्नेल नेल, कॉमा, लैम्प जैम, कॉमा, सी पी, कॉमा, टोस्ट और घोस्ट। इस तरह से पूरे पोएम के राइमिंग वर्ड्स लिखना है। एक्टिविटी नंबर 5, स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ इडियम्स एंड विद कंपैरिजन। यूज द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, ए इडियम्स विद कलर। अब देखिए यहाँ पे इडियम्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। एज ब्लैक एज डैश, तो यहाँ आएगा कोल। एज वाइट एज डैश, यानी एज वाइट एज स्नो। एज रेड एज डैश, तो एज रेड एज ब्लड। एज ब्लू एज डैश, यानी एज ब्लू एज द स्काई। एज ग्रीन एज डैश, तो एज ग्रीन एज एन एमरल्ड। एज पिंक एज डैश, तो यहाँ क्या आएगा एज पिंक एज अ रोज। एज डैश एज डैश, तो क्या आएगा एज येलो एज गोल्ड। एज डैश एज डैश, तो यहाँ आएगा एज ऑरेंज एज पम्पकिन। एज डैश एज डैश, तो क्या आएगा एज ब्राउन एज अ कॉफी बीन। बी इडियम्स विद एनिमल। अब यहाँ पे आपको इडियम्स लिखना है विद एनिमल्स। एज कनिंग एज अ फॉक्स, तो यहाँ दूसरे में लिखना है एज ब्रेव एज लॉयन। थर्ड में आएगा एज हंग्री एज अ हॉर्स। सी इडियम्स विद ऑब्जेक्ट। अब आपको इडियम्स लिखना है ऑब्जेक्ट के। एज ब्लैक एज कोल, तो यहाँ आएगा सेकंड में एज सॉफ्ट एज बटर, एज लाइट एज अ कॉटन। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, given below are some idiomatic comparison with like। Can you guess their meaning? Look them up in a good dictionary। You won't find them under like। Which word will you look up to find these comparison? Like a bull in a china shop। Here china means delicate article of proscenium। Like a bull in a china shop। Like a cat on a hot tin roof। Like a red rag to a bull। Like a cat that stole the cream। Like water off a duck's back। Memory like a sieve। Using your information, write more comparison using like। यहाँ दो अपने को लिखना है आंसर। Like a bitter ground in a sweet shop। Like a rainy day in a desert। तो ये आपको इस तरह से एक्टिविटी पूरी लिखना है। थैंक यू।